हाय दोस्तों, मैं हूं ज्योति पाल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ज्ञान ज्योति कंप्यूटर में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमएस वर्ड भी आपका कोर्स में चल रहा है और एक आपका अकाउंटिंग की थ्योरी चल रही है और एक आपका टैली सॉफ्टवेयर चल रहा है। तो आज अपना टर्न है एमएस वर्ड का, जिसमें कि आज आप शुरू करेंगे इंसर्ट मेनू, क्योंकि आपका होम मेनू दोस्तों पूरा हो चुका है। सारे उसके अंदर के जितने भी ग्रुप्स हैं, उसके अंदर जितने भी कमांड्स हैं, ऑप्शंस हैं, हम आपको पूरा करवा चुके हैं। साथ में उसका एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी आपको दे चुके हैं, वो भी बता चुके हैं, समझा चुके हैं। आज से हम नया शुरू करेंगे इंसर्ट मेनू। उसमें भी सबसे पहले हम लेंगे टेबल ग्रुप्स, तो वो हम देख लेते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है दोस्तों, आप जो है पूरा पूरा अध्ययन कर सकते हैं। एमएस वर्ड पे जाके एमएस वर्ड से संबंधित सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। तो ये अपना एमएस वर्ड का आइकन है, यहाँ पे हमने 2 बार क्लिक करा और ये आपका ओपन हो गया है। तो जैसे हम लोग हमारी क्लास में हम लोग जो ऑफलाइन पढ़ाते हैं दोस्तों, वैसे ही हम लोग ऑनलाइन आपको पढ़ाना चाहते हैं और वैसे हम लोग वीडियोज़ यहाँ पे तैयार कर रहे हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक मेन्यू हम आपको क्लियर करते जा रहे हैं। तो ये आपका एमएस वर्ड है, जैसे कि आपको पता है। और ये आपका जो है फाइल मेन्यू है, ये आपको हम करवा चुके हैं। इसके जो मेन थे आपके, वो सब आपका हो चुका है। प्रिंट कमांड अभी आपका बचा है। उसके अलावा आपका होम मेनू जो था, इसमें जो इतने ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये सारे ग्रुप्स में आपके बटे हुए होते हैं, ये सारे ग्रुप कहलाते हैं। लिखा ना, क्लिप बोर्ड है, ये फॉन्ट है, ये पैराग्राफ है, ये आपका स्टाइल्स है और ये आपका एडिटिंग है। तो ये सारे ग्रुप्स के अंदर जितने भी आपके कमांड है, मतलब इस पर्टिकुलर ये आपका पैराग्राफ है, इसके अंदर इतने इतने कमांड आपके कवर हो रहे हैं। ये आपका फॉन्ट है, फॉन्ट के अंदर इतने इतने कमांड आपके कवर होते हैं। ठीक है, क्लिप बोर्ड के अंदर इतने इतने, इस प्रकार इन्होंने ग्रुपिंग कर दिया ताकि समझने में अच्छा रहे, पढ़ाने में अच्छा रहे और आपको क्लियर होते जाए कि हम क्या क्या करते आ रहे हैं। और ये एडिटिंग के अंदर अपन ने फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट कमांड देखे थे, तो ये सारे हमने आपको करवा दिए थे दोस्तों। उसके बाद एक एक्सरसाइज हमने आपको करवा दी थी। तो लास्ट वीडियो में आपने एक्सरसाइज देखी होगी, कैसे बनाते हैं, फाइल कैसे बनाई जाती है, एमएस वर्ड के अंदर कैसे टाइप किया जाता है, कैसे इसकी फॉर्मेटिंग की जाती है, ये सारी चीज़ आपने देखी है। आज हम नया देख रहे हैं। अब आपका अगला शुरू होता है। यहाँ पे जो आपके जितने भी आपके मेन में मेन्यू से यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहे होंगे, इतने मेन्यू की आपको स्टडी करनी है दोस्तों। जिसमें आपका होम मेन्यू हो चुका है, फाइल मेन्यू के मेन कमांड आपके हो गए हैं और अब अपन देख रहे हैं इंसर्ट। इंसर्ट पे आपने जैसे क्लिक करा तो देखिए दोस्तों, ये आपको पूरे ग्रुप्स दिख रहे हैं। जो नीचे आपको मेन में जो दिख रहे हैं ना, ये लिखे हुए, ये लिखा हुआ पेजेस। तो पेजेस के अंदर भी इतने कमांड है। ये लिखा हुआ टेबल्स, टेबल में आपको टेबल कमांड मिलेगा। ये टेबल ही अपने आप में बहुत बड़ा है वैसे भी कमांड। इसके बाद है आपका इलिस्ट्रेशन, इसके अंदर ये सारे दिखेंगे आपको। ठीक, ये ऐप्स है, ये मीडिया है, ये लिंक्स के अंदर ये दिखने आपको। हाइपर लिंक कैसे बनता है, बुकमार्क कैसे बनता है, क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, ये सब आप समझेंगे। ये कमेंट्स है, ये आपका हेडर फुटर कैसे दिया जाता है वर्ड के अंदर। टेक्स्ट के अंदर आपके इतने सारे कमांड है ये। और ये आपका सिम्बॉल्स। तो ये सारे आपके ग्रुप कहलाते हैं। तो इतने ग्रुप में ये बटा हुआ है। ये जो पर्टिकुलर आपकी जो रिबन दिख रही है, ये इतने ग्रुप्स में बटी हुई है। तो उसमें से आज दोस्तों अपन टेबल वाले को पकड़ रहे हैं कि टेबल्स के अंदर टेबल कैसे बनाते हैं। तो अगर वर्ड में आपको कोई टेबल बनाने की जरूरत पड़ जाए, वैसे मेन काम तो टेबल का होता है, वो आपका एक्सेल में होता है, जिसमें बहुत सारे फंक्शन अपन यूज़ करते हैं। लेकिन सिंपल को टेबल बनानी है अगर आपको, जिसमें कुछ नाम लिखना है बच्चों के एज लिखना है या उनका सब्जेक्ट लिखना है या कोई लिखना है, छोटे मोटे काम अगर आपको करना है तो वो आप टेबल बना के कर सकते हैं। तो वर्ड में आप टेबल कैसे बनाएंगे ये आप देख लीजिए। आपने यहाँ पे क्लिक करा, अब देखिए ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे इंसर्ट टेबल, और ये तो दिख रहा है आपको, जैसे मैंने यहाँ पे रखा, देखो क्या लिख के आ रहा है दोस्तों यहाँ पे, 1 into 1 टेबल। तो ये देखो आप, ये आपका एक कॉलम और एक रो का बन गया पूरा का पूरा। ठीक, जब मैं यहाँ पर इधर की साइड बढ़ रही हूँ तो ये आपकी क्या हो रही है, रो बढ़ रही है। मतलब आप लेफ्ट टू राइट की ओर चल रहे हैं, नीचे की ओर अपन जा रहे हैं, तो ये आपकी रो और बढ़ती आती है, इसको बोलते हैं रो। ये आपकी रो और कहलाती है। और जब मैं इधर बढ़ रही हूँ राइट हैंड साइड पे, तो देखिए अब ये 2 कॉलम में बढ़ गया है, क्योंकि मैंने 2 कॉलम ले लिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, 2 into 5, मतलब आपके 5 रो है और 2 कॉलम है आपके। जब मैं इधर और बढ़ रही हूँ, देखो अब 3 कॉलम हो गए, ये आपके 3 कॉलम हो गए, दिख रहे हैं आपको। तो इस प्रकार से आपको काउंट करेंगे कि ये आपकी जो है इधर की साइड अगर आप बढ़ रहे हैं राइट साइड की ओर, तो ये आपकी क्या हो रहे हैं, कॉलम हो रहे हैं। और इधर नीचे की अगर आप बढ़ रहे हैं तो ये आपकी रो हो रही है। तो इस प्रकार से आप कितने देखो बना सकते हैं मैक्सिमम। तो ये बता रहा है कि मैक्सिमम आप जो है यहाँ पर 10 into 8, मतलब 8 आपके कॉलम हो गए और 10 आपकी रो हो गई है। अगर आपको और ज़्यादा चाहिए तो ये इंसर्ट टेबल आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करके अपने हिसाब से आप डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स आपको कितने चाहिए और नंबर ऑफ रो कितनी चाहिए। तो यहाँ से भी आप डिफाइन कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये चीज़ भी अपन देखेंगे।
तो अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ कि नंबर ऑफ कॉलम हमको चाहिए यहाँ पे मान लीजिए 3 और नंबर ऑफ रो जो चाहिए वो हमको चाहिए 4 और मैंने ओके कर दिया, तो उस हिसाब से आपकी टेबल यहाँ पे जनरेट हो जाएगी कि यहाँ पे कुछ 3 कॉलम मिल गए तो और 3 रो मिल गई है। ठीक है, इसमें फिर आपको जो भी टाइप करना है, जैसे यहाँ पे आपने फर्स्ट में लिखा आपने यहाँ पे नेम और फिर आप आगे बढ़ गए। ठीक, यहाँ पे कुछ आपने और भी लिख दिया, जेंडर लिख दिया आपने, यहाँ लिख दिया आपने मार्क्स। आप टेप की से है, जो कीवर्ड का टेप की होता है ना दोस्तों, उससे अपन आगे बढ़ रहे हैं। और एक बात आप ध्यान दीजिए कि जैसे मैंने टेबल बनाई तो एक टेबल टूल्स आपको मिल गया है दोस्तों। अब एक टेबल टूल्स मिल गया तो टेबल टूल्स के अंदर भी इतने कमांड आपको और मिल जाते हैं कि अलग अलग टेबल की स्टाइल, ये दिख रही है ना आपको स्टाइल, कि इसी टेबल को आप अलग अलग स्टाइल में चेंज कर सकते हैं। तो पहले तो हम बनाना सीखे ढंग से, फिर अपन देखेंगे कि टेबल स्टाइल कैसे बनती है, इसमें किस प्रकार पर शेडिंग वेडिंग डाल सकते हैं, और इसके अंदर आपको कलाकारी करनी है अपने हाथों से करनी है तो आप यहाँ से पूरा ड्रॉ भी कर सकते हैं। ये भी आप सब चीज़ें सीखेंगे यहाँ पर, कैसे पेंसिल लेके कितनी मोटी लेनी है आपको, ये सारी चीज़ें भी आएगी। किस स्टाइल में आपको चाहिए, किस कलर में चाहिए वो पेन आपको, बॉर्डर कहाँ कहाँ बनानी है आपको, ये सारा आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब तक टेबल आप कई तरीके से बना सकते हैं। उसके अलावा जो पहला कमांड दिख रहा है आपको, पहला ग्रुप जो लिखा हुआ है कि टेबल स्टाइल ऑप्शन, यहाँ पे सारी स्टाइल है और स्टाइल के अंदर आपको देख रखा हुआ है कि आपको हेडर रो भी चाहिए क्या, आपको टोटल रो भी चाहिए क्या, आपको बेंडेड रो चाहिए क्या, आपको फर्स्ट कॉलम थोड़ा अलग टाइप का चाहिए क्या, लास्ट कॉलम अलग टाइप का चाहिए क्या, या आपको बेंडेड कॉलम चाहिए क्या। तो ये सारे चीज़ें आपको तब समझ में आएगी जब अपन कोई ना कोई स्टाइल टेबल में लगाएंगे। ये जो दिख रही है ना दोस्तों यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ टेबल स्टाइल, कि ये टेबल तो आप बना लो, फिर आप इसको इतनी सारी स्टाइल में देखिए, मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो ये सारी स्टाइल आ रही है आपकी, देखो ये सारी स्टाइल है जिसमें लिखा हुआ है। देखो प्लेन टेबल आपकी इस प्रकार से बनेगी और जो ग्रिड टेबल से आपकी वो इस प्रकार से बनेगी। ये सारी आपकी टेबल है। मैं और नीचे जाऊँगी, इसको ड्रॉ करके देखो, नीचे जा रही हूँ स्क्रॉलिंग करके, देखो इतनी सारी टेबल है आपके पास अलग अलग कलर में। देखो यहाँ पे इफेक्ट भी आना शुरू हो रहा है, जिसमें तो पॉइंटर रख रही हूँ, देखो इफेक्ट भी आ रहा है उधर। ठीक है, तो ये आप अलग अलग स्टाइल भी इसमें डाल सकते हैं। तो पहले हम बनाना देखें। अब ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये देखिए ध्यान से, ये जो दिख रहा है ये वाला, जब मेरा पॉइंटर यहाँ लगता है, जब ये कर्सर ऐसा बनेगा तो आप उसको पकड़ के कहीं भी मूव करा सकते हैं। आपको टेबल को कहीं भी रखना है आप उसको रख सकते हैं। इतने बड़े पेज में आपको टेबल को जहाँ भी रखना है रख सकते हैं। और जब ये कॉलम दिख रहा है आपको, जब मेरा ये इस प्रकार से बन रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस प्रकार से बन रहा है, तब मैं इसकी साइज़ को मेंटेन कर सकती हूँ। देखिए इसकी लंबाई चौड़ाई आप जो है पूरी मेंटेन कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा कितना छोटा आपको टेबल आपको चाहिए। तो जब पॉइंटर मैं यहाँ रख रही हूँ तब मैं इसकी साइज़ वगैरह को मेंटेन कर सकती हूँ। अगर रो को बढ़ाना था इस प्रकार से बढ़ाएंगे, कॉलम को बढ़ाना था इस प्रकार से करेंगे इसको। ठीक, इधर की और बढ़ेंगे आप। और जब उसको मूव करना हो तो यहाँ पे कॉलम रख के आप अपना पॉइंटर रख के, यहाँ पे पॉइंटर रख के आप इसको मूव कर सकते हैं। देन आप यहाँ पे पॉइंटर रख के राइट बटन दबा के इसको डिलीट भी कर सकते हैं। लिख के आ रहा है देखो डिलीट टेबल, राइट बटन जैसे मैंने दबाया तो डिलीट टेबल का कमांड मिल गया, ये आपने क्लिक कर दिया तो टेबल आपकी हट गई। तो ऐसे आप टेबल को ड्रॉ करते हैं। फिर से देखिए, अब आप इंसर्ट पे गए, अपन टेबल पे गए और अब की बार यहाँ से टेबल बनाती हूँ। पहले अपन वहाँ से बनी थी ना, तो अब मैंने यहाँ पे 3 कॉलम और 4 रो ले लिए मान लो। ठीक है, और मैं मेरे हिसाब से उसको मेंटेन कर सकती हूँ, कितना बड़ा चाहिए ये ले लो आप। और होम में जाके आपको मैंने आपको ये तो सिखा ही दिया कि कौन से फ़ॉन्ट में लिखवाना है। आप यहाँ पे अपना फ़ॉन्ट भी डिफाइन कर सकते हैं और कितनी बड़ी साइज में लिखवाना है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शन मैं आपको करवा चुकी हूँ। सब मान लीजिए मैंने यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पे डाली है हेडिंग मैंने लिखा नेम, मैंने लिखा, अब देखो एक पे तो अपनी फॉर्मेटिंग आ गई, दूसरे पे नहीं आ पाई, तो या तो फिर अपने टेबल को पूरा सिलेक्ट करना पड़ेगा और फिर आपको डालनी पड़ेगी फॉर्मेटिंग आपको कौन सी चाहिए। सब पर एक जैसी चाहिए तो ये फिर आप फॉर्मेटिंग डाल सकते हैं सब पे, तो सब पे लागू हो गई अब। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा नेम, फिर मैंने लिखा यहाँ पर एज और फिर लिख दिया मैंने यहाँ पे मान लो सैलरी। ऐसे यहाँ पर एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहाँ मैंने कुछ दिया नाम, यहाँ पे लिखा मैंने इसे मान लो कि कुसुम। ठीक है, यहाँ कुछ एज इसकी डाल दी, यहाँ पे कुछ इसकी सैलरी डाल दी अपन ने। फिर यहाँ अपन ने लिखा कुछ नाम, राजा नाम लिखा, उसकी कोई सैलरी डाल दी अपन ने, कोई नाम लिखा आपने निशा। तो इस प्रकार से आप जो है यहाँ पर टेबल बना सकते हैं और जितनी बड़ी आपको टेबल चाहिए आप बना सकते हैं। अभी अपने डिफाइन किया था कि 3 कॉलम और 4 रो, तो उस हिसाब से उसने आपको दिखाया है। लेकिन अगर आपको आप टेप की और दबा देंगे तो दोस्तों ये बढ़ती जाएगी, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है, ये फिर यहाँ से बढ़ती भी जाएगी। तो आप अपने हिसाब से उसको ऐसे डिफाइन भी कर सकते हैं। अब मैं देखो दोस्तों, इसको यहाँ से मैं आपको बता दी कि कहीं भी आप मूव कर सकते हैं। अब आप देखिए ये जो आपको टेबल टूल से मिल जाता है, यहाँ पे जो आप क्लिक कर रहे हैं ये आपको डिज़ाइन मिल रही है, यहाँ पे आपको लेआउट मिल जाता है।
तो अभी अपन डिज़ाइन देख रहे हैं। टेबल टूल्स के अंदर भी देखो दोस्तों यहाँ पे डिज़ाइन भी है और लेआउट भी है। मैं अगर डिज़ाइन पे क्लिक कर रही हूँ तो ये वाले ऑप्शंस आ गए हैं, जिसमें कि आपको ग्रुप मिल गया है, टेबल स्टाइल ऑप्शन मिल गया है, आपको टेबल स्टाइल मिल गया है और आपको बॉर्डर्स मिल गई है। तो टेबल स्टाइल में कुछ नहीं है, टेबल स्टाइल में ये बता रहा है कि जो टेबल बनाई है इसको किस स्टाइल में आपको चाहिए। आपको ये स्टाइल करनी है क्या, ये कर दो तो टेबल आपकी उस स्टाइल में आ गई है। आपने यहाँ रख के नहीं ये स्टाइल में करना है। देखो इसमें ये भी है कि ऊपर वाला जो हेडर है ये इन्होंने अलग ही टाइप से दिखाया, आपको थोड़ा डार्क दिखाया, हेडिंग करके दिखाया है ना। और फिर एक जो आपका रो है देखो थोड़ा सा आपको वो दिख रहा है बेंडेड, थोड़ा आपको हल्का दिख रहा है, वाइट दिख रहा है, फिर ऐसा दिख रहा है, फिर ऐसा दिख रहा है, ये सारी फॉर्मेटिंग है। तो अगर मैं इसको ग्रीन में करना चाहूँगी तो ये ग्रीन में आ गया है, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं ये वाला लूँगी तो इसमें क्या है, देखो पहला वाला कॉलम आपको अलग टाइप का दिख रहा है, भरा हुआ दिख रहा है थोड़ा, सेकंड और थर्ड आपको सिंपल दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, ये अगर आप पर्टिकुलर चीज़ देखें तो यहाँ पे फिर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आपको हेडर रो नहीं चाहिए, अगर आप हटा देंगे तो ये हेडर रो आपको हटा देगा यहाँ से। ये जो आपकी हेडर रो दिख रही थी ना ऊपर पर, जैसे मैं अभी सिंपल वाली लेती हूँ, आपको अभी आपको नहीं समझ में आ रहा तो पहले ये वाली ली है, ये वाली ली अपने सिंपल, जिसमें जो हेडिंग नहीं दिखती है, ठीक। तो मेरे को अगर हेडर रो नहीं चाहिए तो मैं हटा सकती हूँ। तो वो जो हेडिंग आपको अलग से दिख रही है डार्क टाइप की, है ना, वो उसने हटा दी है। तो यहाँ से आप ऑप्शन को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी का फर्स्ट कॉलम अगर वो हाईलाइट करता है, जैसे कि इस वाले के अंदर, तो वो क्या कर रहा है कि पहले वाला कॉलम को थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा है, ठीक है। तो मैं अगर फर्स्ट कॉलम वाला जो ऑप्शन से अगर ये हटा दूँ यहाँ से, ये वाला ये देखिए, तो वो हट जाएगा आपको। इसकी जगह अगर मैं बोल दूँगी लास्ट वाला कॉलम को हाईलाइट करो, तो लास्ट वाला कॉलम देखो ये सैलरी वाला जो कॉलम है उसको हाईलाइट कर रहा है। तो ये ऑप्शन आप अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए, फर्स्ट कॉलम भी चाहिए, आपको लास्ट कॉलम भी हाईलाइट चाहिए तो वो आप कर दो, आपको नहीं चाहिए तो हटा दो, है ना। इसी प्रकार से बेंडेड रो जो आपको दिख रहा है, अगर मैं हेडर रो भी हटा रही हूँ तो दोस्तों ये सिंपल दिख रहा है आपको, एक डार्क है, एक हल्का, एक डार्क है, एक हल्का, फिर डार्क, फिर हल्का, ये दिख रहा है आपको। अगर मैं बेंडेड रो पे क्लिक कर दूंगी देखो सब हट गया आपके, मतलब कोई डार्क वाला के नहीं करा। देखिए मैं अगर बेंडेड ऑन कर दूंगी तो वो उसको बेंडेड एक एक पट्टी डाल देगा इस प्रकार से, तो वो एक पट्टी आपको दिखेगी, एक खाली दिखेगा, एक ब्लैंक दिखेगा, ठीक है। और अगर मुझे रो में नहीं चाहिए, कॉलम में चाहिए, अगर मैं बेंडेड कॉलम कर रही हूँ तो फिर क्या हो रहा है, एक कॉलम एक में पट्टी आ रही है, एक में नहीं आ रही, फिर एक में पट्टी आ रही है, क्योंकि आपके 3 कॉलम थे। तो यहाँ से जो है आप ऑन ऑफ करने वाले कमांड है। तो इस प्रकार से ये वाला जो है ग्रुप आपका टेबल स्टाइल ऑप्शन, ये मैंने आपको पूरा करवा दिया कि इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से जो है आप अलग अलग ये तो ले ही सकते हैं। अच्छा हाँ, इसके अलावा आप यहाँ पर टोटल रो भी ले सकते हैं। अगर टोटल रो अगर आपको हाईलाइट करवानी है तो आप यहाँ पे क्लिक कर दो, तो आखिरी रो आपको हमेशा हाईलाइट दिखेगी। देखो सबसे आखिरी रो आपकी अपने आप ऑटोमेटिकली हाईलाइट हो जाती है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ से जो है ये तो बने बनाए टेबल है आपकी। अब आप अलग अलग टेबल यहाँ पे डाल करके देख लो, आपको जिस टाइप की टेबल चाहिए आप नीचे आइए। आपको लिस्ट टेबल में चाहिए तो लिस्ट टेबल में जो इस प्रकार से बनेगा, है ना। अगर आपको ये वाली टेबल में चाहिए तो ये वाला ऐसा बनेगा। तो अब आप यहाँ पर तो बने बनाए टेबल है, बस उसको यूज़ करते हैं ना। आपने ये वाला कर दिया तो ये वाली बन गई है। तो टेबल बना के आप उसको अलग अलग स्टाइल में भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको दोस्तों कवर करवा दिया है कि टेबल आप इंसर्ट में जाकर टेबल कैसे बनाते हैं, कितने प्रकार से बना सकते हैं। और फिर टेबल बनाने के बाद यहाँ पे जो टेबल के ऑप्शन आ जाते हैं डिज़ाइन, इसके अंदर आपका जो टेबल स्टाइल ऑप्शन ये मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। इसके अलावा टेबल स्टाइल कौन कौन से आप डाल सकते हैं अलग अलग टाइप से, ये अपने ये आज आपने पूरी देख ली है। तो आपका घर पे भी अगर सिस्टम है तो दोस्तों आप यहाँ से पूरी स्टडी पूरी पढ़ाई कर सकते हैं। हम आपको कुछ शुरू से सिखा रहे हैं, शुरू से आपको बता रहे हैं। तो ये आपका सेशन था आज। टेबल आपका इंसर्ट मेनू आज चालू हो गया है, आज से अपन स्टार्ट करते हैं। और एक टेबल ऑप्शन काफ़ी बड़ा है आपका, काफ़ी बड़ा जाएगा ये आपका। तो इसको आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, पढ़ना है। तो बने रहे चैनल पर, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।